ट्रॉमा सेंटर में। प्रगति, 121 मौत का आंकड़ा, और जिस तरह से जानकारी मिल रही है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्या ये माना जाए कि पूरा का पूरा परिवार ही मतलब खत्म हो गया इसमें, कि कोई पहचान तक करने वाला नहीं बचा? बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, क्योंकि देखिए अभी ट्रॉमा सेंटर में मैं मौजूद हूं। जब हमारी टीम, रिपब्लिक भारत की टीम जैसे ही यहां पर पहुंची तो क्योंकि अभी की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा देते हैं, हलचल यहां पर देखने को मिल रही है, लोग इकट्ठे हैं, लेकिन शाम का समय हो गया है तो थोड़ी कमी यहां पर देखने को मिल रही है। जब टीम यहां पर पहुंची तो देखा गया कि परिजन परेशान हो रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि भाई खबर तो पता चल गई है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन अपने हमारे जो लोग हैं जिनको हो गया है कुछ या नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी अभी नहीं है पूरी ठीक तरीके से, वो है कहाँ, ये बात वहां पर देखते वो दिखाई दिए। इसके अलावा हिमानी, जब हम चीर घर पहुंचे थे वहां पोस्टमार्टम के लिए कई परिजन अपने लोगों को लेकर पहुंचे थे, जहां पर करीब 36 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा 2 डेड बॉडीज भी वहां पर आई, एक 22 साल की महिला बताई जा रही थी और एक 7 महीने की बच्ची बताई जा रही थी। हिमानी, यहाँ पर जब हमने घायलों से बात की तो उनका एक ही कहना था, इतना सबके बावजूद, क्योंकि देखिए विश्वास और यहाँ पर अंधविश्वास के बीच में एक पतली सी लकीर होती है, इतने सबके बावजूद उनका कहना था कि ये सब जो भी हुआ है ये भगदड़ की वजह से हुआ है और इसके आगे वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। इसके अलावा वो बोल रहे थे कि वहां पर घुटन बहुत महसूस हो रही थी, गर्मी बहुत लग रही थी, जिसकी वजह से हुआ भगदड़ में इसी तरह की बिल्कुल जो आप यहाँ पर बता रही हैं कि लोग ये शिकायत कर रहे थे, भगदड़ में इसी तरह की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तब होता है जब आस्था पर अंधविश्वास भारी होता है, और कुछ ऐसा ही कल वहां हाथरस में देखने को मिलता है। मैं जाऊंगी कोमल के पास भी, लेकिन पहले जरा अजय दुबे का हम रुख करते हैं। अजय दुबे, कहां है ये कथित बाबा जो खुद को बताता है, ये सूरजपाल कहां है? और ये तो वो आश्रम है जहां पर साप्ताहिक वो सभाएं करता है। ये कहा जा रहा है वो भाग गया है यहाँ से, सेवादार कह रहे हैं कि नहीं भैया वो आश्रम में ही है। अगर आश्रम में ही है तो फिर पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? कहां है ये सूरजपाल? देखिए हिमानी, आपके कहाँ है का जवाब ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन तस्दीक जो तस्वीरें, जो कहानी यहाँ की बयां कर रही हैं वो निश्चित ही तय है कि इसी आश्रम में सूरजपाल बाबा जो है वो मौजूद है। जरा सामने इस गोल्डन कलर के दरवाजे को देखिए, ये दरवाजा जी अजय मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया है अजय से। अजय का हम दोबारा रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि अब किस तरह से जब ये हादसा पेश आता है उसके बाद किस तरह से एफआईआर इसमें दर्ज होती है, किस तरह से एक्शन में योगी सरकार नजर आती है, या किस तरह से क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले पर हुआ है। हाथरस हादसे में एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। मरने वालों का आंकड़ा 100 पार हो गया, तो दूसरी तरफ हाथरस हादसे के बाद योगी सरकार ने अपना सारा महकमा लगा दिया। घायलों को अच्छा इलाज देने के लिए मेडिकल विभाग एक्टिव दिखा, तो दूसरी तरफ हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। हादसे के बाद खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस बात का अंदाजा आप खुद इन 2 तस्वीरों से लगा सकते हैं। हादसे के कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री योगी हाथरस में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो गुनहगारों को नहीं छोड़ने वाले। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हाथरस पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे उस अस्पताल का दौरा करने के लिए गए जहां घायलों का इलाज चल रहा था। हर एक घायल से मिले, हर एक बेड पर जाकर मरीज और घायलों से उनका हालचाल जाना, हादसे की वजह पूछी, पूरी जानकारी ली। जिन्होंने अपनों को खोया उनको सांत्वना दी, परिवार को ढांढस बंधाया, तो वहीं डॉक्टर और अधिकारियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। अस्पताल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी बारिश के बीच सीधे हादसे वाली जगह पहुंचे। घटना के बारे में पूरी जानकारी ली, पुलिस के आला अधिकारियों से बात की, जहां भगदड़ मची उसी ग्राउंड जीरो का मुआयना किया। हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है।
हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन तुरंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं कि एफआईआर में दरअसल क्या है। एफआईआर में यह कहा गया है कि 80,000 लोगों को ही इजाजत थी सत्संग में आने के लिए, लेकिन सत्संग में पहुंच कितने लोग जाते हैं? 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं सत्संग में। और जाहिर तौर पर यह आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया है, ये इस एफआईआर में साफ तौर पर मेंशन किया गया है। न केवल इतना, बल्कि वहां पर कोई इस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी। फिर चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें, जहां से बाबा की गाड़ी निकल रही थी तो ट्रैफिक व्यवस्था उसको कंट्रोल करने में भी दिक्कत यहां पर आई थी। सत्संग से दोपहर 2 बजे मतलब कि 12 बजे सत्संग शुरू होता है और 2 बजे खत्म होता है, और उसके बाद यहां से बाबा निकलते हैं। लोग गाड़ी के पीछे की धूल समेटने के लिए भागने लगते हैं उस गाड़ी के पीछे, और एक ही बार में आप ये देखिए कि लाखों की भीड़ जो है वो बाहर निकल जाती है। मतलब क्राउड मैनेजमेंट भी कुछ वहां पर नहीं था। बेकाबू भीड़ के बीच कई लोग दब जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एफआईआर में बाबा का नाम तो है, लेकिन आरोपी बतौर नाम नहीं है। लेकिन जिस स्थिति को यहां हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे, आइए थोड़ा हम आपको विजुअल के माध्यम से भी, थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से भी बताते हैं कि उस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी, जब सत्संग 12 बजे शुरू होकर 2 बजे खत्म होता है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति। बाबा की कार का पीछा करते हुए अगर आप देखेंगे तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, एक पल के लिए आप देखिए कि आपको ठहरना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो देखी जा रही है। और ये दरअसल बाबा जैसे ही वहां से निकलते हैं, वैसे ही ये भीड़ बाबा की गाड़ी में पीछे पीछे दौड़ने लगती है। किस लिए? क्योंकि वो बाबा के चरणों की जो धूल है उसे अपने माथे पर लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार बाबा का आशीर्वाद इस तरह से मिल जाए, एक बार वो चरणों की धूल उनको मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से वो जीवन उनका धन्य होने वाला है। और देखिए कि क्या स्थिति वहां पर है, कि वहां पर कोई भी, अब ये सेवादार हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपने इतनी आर्मी वहां पर बना रखी है, वो सेवादार आपके वो क्या कर रहे थे उस वक्त? क्यों नहीं वहां पर क्राउड मैनेजमेंट किया गया? ये ठीक है कि अगर कार्यक्रम के अंदर की बात करें, सत्संग के भीतर की बात करें, तो वो जिम्मेदारी सूरजपाल और उसके जो सेवादार हैं या जो उसकी आर्मी है वो उसकी बनती है। लेकिन बाहर की अगर बात करें तो उस कार्यक्रम के बाहर की, क्योंकि आपको जानकारी थी कि ये सत्संग होने वाला है, इस तरह का आयोजन यहां पर होने वाला है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की थी, वो प्रशासन की थी।